Okay. चलिए, let us start. Write the topic isomers. Now, what are isomers? Isomers are compounds with same molecular formula, but different chemical formula. Chemical formula, chemical properties लिख लीजिए आप, chemical properties. केमिकल और स्लैश करके फिजिकल लिख लीजिए, केमिकल स्लैश फिजिकल प्रॉपर्टीज. Next, there are two types of isomers that we have to learn. Please write here. We have to study about structural isomers and stereoisomers. Structural isomers and stereoisomers. The basic thing of structural isomer is that their networking of atoms, है ना, जो bonding होगी, the bonding is itself different. So they differ in, we'll write here, structural isomers differ in the structure or networking of atoms. ठीक है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल इसका लिखने की जो जरूरत नहीं है आप लोग को. फॉर एग्जांपल, ए इज बॉन्डेड टू बी एंड बी इज बॉन्डेड टू सी. सो आई कैन से दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या होगा, ए बी सी. बट द सेम थिंग कैन बी इफ यू हैव सी विच इज बॉन्डेड टू ए विच इज बॉन्डेड टू बी. ठीक है. नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पे द फर्स्ट स्ट्रक्चर, इट इज नॉट हैविंग एनी बॉन्ड विथ बिटवीन सी एंड ए, बट इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी आर हैविंग अ बॉन्ड बिटवीन ए एंड सी. सो जो नेटवर्किंग होगा, जो बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग ही अलग होगी. ठीक है, स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होगा. सो अब यहाँ पे आपके पास देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट वी हैव टू स्टडी. पहला है आयोनाइजेशन आइसोमर. आयोनाइजेशन आइसोमर. सेकेंड इज हाइड्रेट आइसोमर. थर्ड इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर. एंड द फोर्थ इज लिंकेज आइसोमर. ठीक है. Now in stereoisomers, what will happen? The structure will be same, the networking will be also same. There will be no difference in the networking and structure, but the arrangement of atoms in space, जो relative distance होगा दो atom का, वो अलग अलग होगा. So what do they differ in? They differ in the arrangement of atoms in space. Now there are two types of stereoisomers that we have to study: geometrical isomers and the second one is optical isomers. After this, you will write the heading structural isomers. In structural isomers, you will write the first topic, that is ionization isomer. ठीक है.
नो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और जो भी आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, भले ही वो आयनाइजेशन हो, हाइड्रेट हो, कोऑर्डिनेशन हो, या फिर लिंकेज आइसोमर्स हो, देयर आर टू मेन थिंग्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर. एक तो इसका डेफिनेशन, दैट इफ दे आस्क यू डायरेक्टली व्हाट इज आयनाइजेशन आइसोमर, देन व्हाट यू आर गोइंग टू राइट. और जो दूसरी चीज है, वो आपको क्या पता होना चाहिए, हाउ टू आइडेंटिफाई आयनाइजेशन आइसोमर. You have been given a complex and you should be able to say whether it has ionization isomer or not, whether it can show ionization isomerisms or not. So when we talk about definition of ionization isomer, the initial part of the definition of any isomer will be a compound with same molecular formula but gives different ions in solution. Gives different ions in solution. Got it, guys? अरे हाँ, है ना, कुछ तो बोले. इट विल गिव डिफरेंट आयंस इन सोल्यूशन. हम बता देंगे, एग्जांपल आएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, एग्जांपल आएगा. नाउ, हाउ टू आइडेंटिफाई. यू कैन आइडेंटिफाई इफ द आयनाइजेशन आइसोमर अगर किसी में होगा तो कंपाउंड विल कंटेन, वुड कंटेन एनायनिक लिगेंड. एक उसमें एनायनिक लिगेंड होना चाहिए जरूरी, एंड एनायनिक काउंटर आयन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव, डोंट राइट नाउ, है ना, प्लीज लिसन. कोबाल्ट NH3 whole 5 Cl, and then we have SO4. So you can see that this Cl is anionic ligand और SO4 भी क्या है, anionic counter ion. So this can show ionization isomer. तो ionization isomer बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, you just exchange, क्लोरीन को बाहर कीजिए और काउंटर आयन को अंदर कीजिए, जो एनायनिक लिगेंड उसको बाहर कीजिए, काउंटर आयन को अंदर कीजिए. So you will get cobalt NH3 whole 5 will be as it is SO4, and then outside the square brackets you will have chlorine. All of you got this? Yes or no? Please tell me. हाँ जी बताएं. यस सर। हाउ टू मेक आयनाइजेशन आइसोमर. ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑल्सो एंड हाउ टू मेक. अगर आप देखिए इन दोनों का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब हाउ मेनी कोबाल्ट आर देयर इन बोथ ऑफ देम, वन कोबाल्ट. हाउ मेनी अमोनिया, फाइव अमोनिया. हाउ मेनी क्लोरीन, वन क्लोरीन. हाउ मेनी SO4, वन SO4. So if you are going to look at the molecular formula is same. अब यहाँ पे समझिए आप, दिस इज नॉट एक्चुअली द molecular formula, it is also talking something about the structure. है ना, अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मींस यू आर आल्सो टेलिंग समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, दैट द क्लोरीन इज इनसाइड, द क्लोरीन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू कोबाल्ट. Here the SO4 is covalently bonded to cobalt. So these are the information that you can have when you have put the square brackets. If you want to talk about the pure molecular formula of both of these, it will be cobalt, yeah, one cobalt NH3 whole 5, chlorine and SO4. ठीक है, इससे आपके पास ये दोनों आइसोमर्स आ जाएंगे. दिस इज द प्योर मॉलिक्यूलर फॉर्म. ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए. नाउ देयर इज आल्सो अ क्वेश्चन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट whether this particular sample it is having SO4 as the counter ion or chlorine as the counter ion. So इसके लिए ध्यान दीजिए. So when you have SO4 as the counter ion, तो इसको अगर आप पानी में डालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, you will get ions. What ions will you get? You will get cobalt NH3 whole 5 Cl 2 positive, and you will get SO4 2 negative. Here you will get cobalt NH3 whole 5 SO4 only 1 positive and Cl negative. So these are what? These are two different ions. ना देखिए यहाँ पे जो ions मिल रहे हैं आपको और यहाँ जो ions मिल रहे हैं, what they are completely different, and that is why they will show different reaction with different reagents. मतलब कि if you are going to react this particular complex with AgNO3, और जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे BaCl2 के साथ, ठीक है, नाउ विद व्हेन यू रिएक्ट दिस विद AgNO3, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो प्रोडक्ट. बेसिकली आपको देयर विल बी नो व्हाइट PPT. But if you react this with BaCl2, because of the SO4 2 negative, this will form BaSO4, which is white PPT.
In this case, this would give a reaction with AgNO3 because यहाँ पे chloride है, chlorine, sorry, chloride ion है, AgNO3. It will give you what? AgCl, which is white PPT. And it will not show any reaction with BaCl2 because यहाँ पे कोई sulfate ion नहीं है. So no white PPT. ठीक है. So we can say that SO4 की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए व्हाट डू वी नीड? वी नीड BaCl2. और Cl नेगेटिव के प्रेजेंस को चेक करने के लिए वी नीड AgNO3. Cl नेगेटिव और इवन Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन को भी इससे टेस्ट किया जा सकता है. ठीक है. AgBr is also going to give you white PPT. Please write this down. Raise your hand once you're done. तीन चीजें हैं यहाँ पे समझने के लिए. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर, देन हाउ टू आइडेंटिफाई आयनाइजेशन आइसोमर, हाउ टू राइट आयनाइजेशन आइसोमर, एंड हाउ टू टेस्ट फॉर आयनाइजेशन आइसोमर. ठीक है. तो इस छोटे से टॉपिक में आपके पास चार किस्म के सवाल आ सकते हैं. ठीक है. नाउ कीप दीज थिंग्स इन माइंड व्हाइल यू आर रिवाइजिंग दिस पोर्शन. Like what are the different questions that can be asked from this particular topic. एक और सवाल आ सकता है, what are the ions that would be given by the ionization isomer of a particular complex. For Aisha and Maryam. Just waiting for Parker. Parker is done. Right. And the second one, hydrate isomer. This is also known as solvate isomer. Now the basic definition is, please write. They would differ in the presence of H2O, that is the solvent molecule, inside coordination sphere as ligand or merely as water of crystallization. इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वाटर इन एंड आउट. ठीक है. वाटर अगर if you have H2O molecule inside the coordination sphere or outside the coordination sphere, that means it is, अगर पानी का involvement है किसी भी, if a coordination sphere, if a complex ion, if it has a coordination compound, if it has water, तो वहां पे आपको मिलेगा ही. For example, if you have Cr H2O whole 6 and outside the coordination sphere you have Cl3. Now इसका एक solvate या hydrate isomer बन सकता है, which would be क्रोमियम. एक H2O कम कीजिए, H2O whole 5, एक क्लोरीन को अंदर लाइए. So you will have Cl2 remaining dot 1 H2O. Similarly, एक और बन सकता है, that is क्रोमियम H2O whole 5, नहीं whole 5 से whole 4 हो जाएगा, एक पानी और कम, एक क्लोरीन और अंदर, Cl dot 2 water of crystallization. Now, how to test it? Again, the same thing. Since we are having chloride ions here, if you react this with AgNO3, this is going to give you 3 moles of AgCl and 0 water. ना आपको वाटर नहीं मिलेगा. एंड AgNO3 से अगर रिएक्ट कराएंगे, you will get 2 moles of AgCl and 1 mole of H2O. You react this with AgNO3, you'll get 1 mole of AgCl and 2 moles of water.
ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए पानी होना चाहिए, बनाने के लिए एक पानी को बाहर भेजिए और एक काउंटर आयन को अंदर रखिए। पानी बाहर भेजिए, काउंटर आयन अंदर रखिए। ठीक है। राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू डन। जस्ट वेटिंग फॉर सिद्धना नाउ। After this, please write coordination isomer. Now, coordination isomer, it differs in, please write, differs in distribution of ligands. How to identify it? Occurs only when coordination compound has anionic and cationic complex ion. ठीक है, एनायनिक और कैटायनिक दोनों ही होंगे कॉम्प्लेक्स आयन। फॉर एग्जांपल, कोबाल्ट NH3 होल 6 एंड क्रोमियम CN होल 6। ठीक है। नाउ दिस इज गोइंग टू शो अ कोऑर्डिनेशन आइसोमर। यहाँ पे आपको क्या करना, लिगेंड को एक्सचेंज कर देना। सो NH3 चला जाएगा क्रोमियम के पास और साइनाइड चला जाएगा कोबाल्ट के पास। ठीक है। तो जैसे साइनाइड इज नेगेटिवली चार्ज, साइनाइड मतलब उधर ही रहेगा। आपको बस यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, क्रोमियम विच विल बी बॉन्डेड विद NH3 होल 6 एंड कोबाल्ट विच इज बॉन्डेड टू CN होल 6। ठीक है। So as you can see, यहाँ पे cobalt it had NH3, here cobalt is having cyanide. So these are two are what? Coordination isomers. Fourth, you will write linkage isomer. Linkage isomer, please write the definition. Differs in the point of attachment of ligand to central metal atom. This occurs only when ambidentate ligand is present in a complex। ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स में कोई NO2 मौजूद है, ठीक है, तो इसका जो लिंकेज आइसोमर होगा उसमें एवरीथिंग विल बी सेम, इंस्टेड ऑफ NO2 यू विल हैव ONO। ठीक है। इफ इट हैज CN, तो इंस्टेड ऑफ CN इट विल हैव NC। अगर SCN है, then the linkage isomer will have NCS। You can see all of these are what? Ambident nucleophile, right? All of these, ये भी क्या है? Ambident nucleophile। So when there is only difference of what? The ligand, and ligand में atoms are not different, rather the point of attachment is different।
द केस ऑफ NO2, यहाँ पे एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन है, बट नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद मेटल एटम, हियर ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद मेटल एटम. In cyanide, carbon is bonded. In isocyanide, nitrogen is bonded. In thiocyanide, sulfur is bonded. In isothiocyanide, nitrogen is bonded. Make sense, everyone? Yes or no? Please tell me, guys. Aisha, Parker, Amna, and Sidra. हाँ, याना बात समझ में आई? लिंकेज आइसोमर नहीं. Yes or no, Yes, sir. guys? Okay. Write this down. Raise your hand once you're done. रबा, ये आपने क्या हुआ है? Sir, I did this, but when you were explaining this linkage isomer, part I was absent on that day. I didn't attend that class. अब फिर आपने नहीं किया, लेकिन ऊपर Sir, coordination. I wrote, sir. I came. Only coordination isomer I wrote. Before that, I didn't wrote. छुट्टियां कब से हैं आप लोगों की? विंटर वेकेशन इस हफ्ते से है किसी का? 15 से? Sir, 22 December. आपका 22 दिसंबर. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? नो. ओके, चलिए राइट दिस क्वेश्चन, गाइस. लेट मी नो इफ यू वांट मी टू डू एनी वन ऑफ देम. आपको आइडेंटिफाई करना है ना, तो आइडेंटिफाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड पॉइंट देखना पड़ेगा. डेफिनेशन वाला पार्ट प्लीज मत देखिएगा. आपको डेफिनेशन वाला पार्ट सिर्फ तभी देखना है व्हेन दे आर आस्किंग द डेफिनेशन. इफ दे आर नॉट आस्किंग द डेफिनेशन, यू विल सी द सेकंड पॉइंट दैट मतलब किस तरह से आइडेंटिफाई करना है. सो देन ओनली इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस. चार आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं, इनको अप्लाई कीजिए. लेट मी नो इफ आई शुड डू एनी वन ऑफ देम. रबा, ये सवाल हम लोगों ने किया हुआ है. आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थे? Yes, sir. 12C1 के साथ किया आपने? Yes, sir. C1 के साथ है. अच्छा. नोट्स हैं कंप्लीट आपके? Almost. ऑलमोस्ट क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो आप ऐसे पर्ची में बना रहे थे नोट्स, हमको याद आया. है ना? पर्ची में बना रहे थे ना आप? Yes. Yes, sir. The, sir, all the notes are completed almost. जस्ट गिव मी अ सेकंड.
I have sent you, Rabba. Okay. Amna, yes, first one is correct. Yes, Parker, Thank you, second sir. one is correct. No problem. अरे यार, सिदरा आपने ना ये बदमाशी की है यहाँ पे, है ना? आखिरी वाले में आपने कुछ नहीं देखा है ना? आपने सोचा एक बचा हुआ उसी को लिख देते हैं, करेक्ट? सिदरा। टेल मी। आपने सॉल्व किया या फिर बस आपने देखा कि कुछ और तो बचा नहीं है, सारे हो गए, एक चौथा वाला बस वो होगा, राइट? ऐसे नहीं करना है ना भाई। देखो जरा, हाइड्रेट आइसोमर का मतलब, इफ यू आर राइटिंग हाइड्रेट आइसोमर, देन व्हाट इज द क्राइटेरिया? वो तो है ही नहीं इसमें। ऐसे तो मतलब बच्चे हैं क्या बिल्कुल, दो तीन क्लास में, कि सारा हो गया, एक बचा हुआ वो हो जाएगा आखिरी वाला। ठीक से कीजिए, आ जाएगा। नॉट इट, इट इज नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, है ना? वो देखिए आप, आ जाएगा यहाँ पे आपको। नो पार्कर, मरियम पार्कर भी वही वही चीज कर रही है, पार्कर भी। एक बचा हुआ उसी को लिख देते हैं हम। अरे ऐसे सवाल करेंगे क्या? थोड़ा दिमाग तो लगाइए। बाकी किसने? पार्कर थर्ड सही है आपका, सेकंड भी सही है। ओके, पार्कर है नाम, सी। ठीक है, सी गाइस। In the first case, you can easily see this is the same question that we did. यहाँ पे what do we have? Cation is also complex, anion is also complex, right? It will be coordination. Yes, Rabba 1 2 3, I think it is correct ना, ये हो जाएगा coordination isomer। coordination। यहाँ पे if you see this is ONO, और यहाँ पे क्या है? NO2, there is no other chain, so these two are what? These two are linkage isomer। Here you can see anionic counter ion अंदर जा रहा है और अनायनिक लिगेंड बाहर आ रहा है, तो इट इज व्हाट? आयोनाइजेशन आइसोमर। एंड हियर अगेन यू कैन सी देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड ना, कि NH3 होल 4 था, यहाँ पे क्लोरीन अंदर गया, राइट? तो इट इज व्हाट? इट इज कोऑर्डिनेशन वंस अगेन। बेसिकली कोऑर्डिनेशन के लिए तो एक ही क्राइटेरिया, दैट बोथ कायनिक एंड एनायनिक पार्ट आर कॉम्प्लेक्सेस। यस आयशा, कोऑर्डिनेशन लिंकेज। थर्ड नहीं पता। थर्ड इज आयनाइजेशन। गॉट इट आयशा? आयनाइजेशन आइसोमर कैसे है?
सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, अनायनिक लिगेंड, अनायनिक काउंटर आयन, है ना, बस इसी में दोनों में एक्सचेंज हो रहा है. इट इज गोइंग टू बी आयनाइजेशन आइसोमर. गॉट इट आयशा? Yes. ओके. After this, write the topic stereoisomers. Now, in stereoisomers, so you'll be not talking about the topics optical isomer वो सारे फिर देखेंगे, geometrical isomer फिर देखेंगे. We'll be talking about the different shapes, है ना, कि आपके पास square planar complex है, then what are the different stereoisomers which are possible, टेट्राहेड्रल में कौन कौन से पॉसिबल हैं, और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में कौन कौन से पॉसिबल है. नो, सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर को चेक करने का क्या तरीका है ना. सम वेरी बेसिक थिंग दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स. इसको समझने के लिए वी स्टार्ट विद स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर. सो प्लीज राइट नंबर 1, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. ठीक. नाउ इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वी हैव मेटल, और आपके पास देर आर 4 ligands attached to it. Let us suppose we have A, B, C, and D. Now, right now, all of them can be same or different. There is no issue in that. Please don't write now. Please यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा. When I say square planar structure, that means all of these 4 atoms and the metal also, they are in one singular plane. Correct है guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. तो अगर आप if it is in a plane, प्लेन को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट, प्लेन को समझने के लिए यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ नाइफ. एक प्लेन जो होगा, प्लेन कैसे आप पता कर सकते दैट समथिंग इज अ प्लेन और नॉट? इफ यू आर गोइंग टू कट इट, किसी चीज को काटने से आपको क्या मिलेगा? प्लेन मिलेगा. इफ यू आर गोइंग टू कट दिस कॉम्प्लेक्स, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को किसी चाकू से, नाइफ से काटेंगे, देन व्हाट विल हैपन, द डी एंड सी एटम्स विल कट, है ना, और ऊपर क्या बचेगा? आधा डी, नीचे आधा डी. फिर क्या आएगा? जैसे आगे जाइएगा तो मेटल विल बी कट इन हाफ, ऊपर आधा मेटल, नीचे आधा मेटल. उसके बाद ए एंड बी विल बी कट, above part will have half of the A and half of the B. Make sense? Yes or no? Please tell me. काटने का मतलब समझ में आ रहा है सबको? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है. Now, if something is being cut and दोनों तरफ काट, जब आप किसी चीज को काटते हैं ना, जैसे आप आपने ऐसे काटा, तो यू विल हैव लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. ठीक है. अगर आपने किसी को ऐसे काटा तो आपको इधर ऊपर का हिस्सा बचेगा, नीचे का हिस्सा बचेगा. अभी आपने कॉम्प्लेक्स को इस तरह से काटा है, तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बचा, राइट. सो इन द अबव पार्ट अगर हम डी के देखें, तो डी के नीचे भी हाफ डी और ऊपर भी हाफ डी है. सी में नीचे भी हाफ सी और ऊपर हाफ सी, मेटल के ऊपर भी हाफ मेटल, नीचे भी हाफ मेटल. सो इफ यू आर गेटिंग इक्वल पार्ट्स after cutting, if you are getting equal parts after cutting the complex, then we will say that the complex has plane of symmetry. कि अगर आप उसमें एक plane ले लें, then it is symmetrical according to that particular plane. And square planar complex is going to be planar no matter what the ligands are, because it is a planar structure. तो उसमें एक plane तो होगा ही. That means if you are going to cut it in between, it will give you half parts above and half parts below. So you will write square planar complex has plane of symmetry और जिस भी कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव ऑप्टिकल आइसोमर एज प्लेन ऑफ सिमेट्री. देयरफॉर इट वोंट शो ऑप्टिकल आइसोमर. इट वोंट शो ऑप्टिकल आइसोमर. ठीक है. ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में हैलोएल्केन हैलोरीन चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल इन देयर मिरर इमेज.
तो अगर आपके पास कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो उसका मिरर इमेज बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अगर आपके पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसे आएगा, इफ उसके पास कोई एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, तो आप उस चीज का अगर मिरर इमेज लेंगे देन इट इज गोइंग टू बी सुपर इम्पोसिबल। दैट इज वाई दिस इज जस्ट अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी स्ट्रक्चर में ऑप्टिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा। सो वन ऑफ द क्राइटेरिया इज व्हाट, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वहां पे मौजूद, देन इट वोंट शो ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू शो ऑप्टिकल आइसोमर। यानी कि इन फर्दर एनी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इफ वी वांट टू चेक, if we want to check whether it will show optical isomer or not, we have to check for the plane of symmetry. तो स्क्वायर प्लेनर ऑफ कॉम्प्लेक्स में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको पता चल गया, और इट इज द मॉलिक्यूलर प्लेन, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही जिस प्लेन में है, दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री विच इज प्रेजेंट। नाउ इन ऑर्डर टू चेक फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इस लाइन को पहले आप लोग लिखिएगा, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर check ligands at 180 डिग्री। क्या मतलब है इसका, आपको समझ में आएगा, बस इन दोनों पॉइंट्स को लिख के रेज योर हैंड वंस यू आर डन एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड। Raise your hand once you're done, guys. Waiting for Aisha and Parker. Just waiting for Parker now. Parker, raise your hand once you're done writing these 2 points. Parker, are you not there? So Parker is not here, it seems. चलिए, प्लीज हियर गाइस, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू राइट ना, सिर्फ आप लोग सुनिएगा यहाँ पे। When we have square plane complex, that means we are going to have 4 ligands. So the simplest case that we can have is the case 1, in which we have metal and we have 4 ligands, and all of these ligands are of same type. अब आपके पास यहाँ पे बस एक ही तरीका है इन लिगेंड्स को अरेंज करने का, ए ए ए एंड ए। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। टेल मी गाइस, व्हाट लिगेंड इज एट 180 डिग्री टू ए? कौन सा लिगेंड है आपके पास? मरियम पार्कर, आपकी ना इंटरनेट थोड़ी सी वीक है लगता है, बिकॉज यू आर ऑल्सो गेटिंग डिस्कनेक्टेड हियर एंड देयर। माई वॉइस इज ऑडिबल राइट गाइस? रबा, आयशा, आमना, सदरा, Yes, sir. है ना? ठीक है, टेल मी गाइस, ए के अपोजिट में क्या है? बोलो यार। ए है, और इस ए के अपोजिट में भी क्या है? ए है, राइट? A. सो ए इज अपोजिट टू ए, और ए के अपोजिट में ए है।
तो लिगेंड्स को एक्सचेंज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज यू इफ यू आर गोइंग टू एक्सचेंज सेम लिगेंड्स तो कोई फायदा नहीं होने वाला ना। ए को अगर ए से एक्सचेंज कीजिएगा तो क्या ही फायदा होगा, ठीक है। और इधर भी क्या है आपके पास, ए के अगेंस्ट ए ही है। सो दिस विल नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिकॉज हियर यू हैव ओनली वन पॉसिबल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स ए के अपोजिट में हमेशा क्या रहेगा, ए ही रहेगा। देयरफॉर जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। द सेकेंड केस दैट वी कैन हैव, ध्यान से देखिएगा, लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान रखिए कि कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। केस टू, केस टू में यू विल हैव मेटल, three of the ligands will be same and one of the ligand will be different. So in this case you will have metal, there will be four bonds like this. A के अपोजिट में हमने A रखा और A के अपोजिट में हमने B रखा, ठीक है। Now in this case if you see what are the ligands at 180 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 180 डिग्री पे कौन से लिगेंड्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए A के अपोजिट में क्या है, A है, और A के अपोजिट में क्या है, B है। सो A के अपोजिट में A है और A के अपोजिट में B है। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस 180 कॉन्सेप्ट ना, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज इफ यू सी दीज टू आर लुकिंग डिफरेंट, करेक्ट है गाइस। देखो, देखने में तो अलग लग रहे हैं ना, बताओ। अरे हाँ या ना, कुछ Yes, तो बोलिए, है ना। बट आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं दैट दीज टू आर सेम, आप बस अपोजिट देखिए। यहाँ पे ए के अपोजिट में क्या है, ए है, ए के अपोजिट में क्या है, बी। तो ए है एट 180 डिग्री, यहाँ पे भी ए है एट 180 डिग्री, यहाँ पे ए बी एट 180 डिग्री, यहाँ पे भी ए बी एट 180 डिग्री। दैट मींस बोथ ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स मे लुक डिफरेंट बट आर सेम। बस थोड़ा सा रोटेट कर दिया होगा हम लोगों ने इधर से उधर। मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। yes, sir. अब समझिए जरा, देखिए सेम लिगेंड्स को एक्सचेंज करके तो कोई फायदा नहीं है, बट व्हाट इफ वी एक्सचेंज ए एंड बी। ए और बी को अगर एक्सचेंज कीजिएगा तो ए के अपोजिट में बी आ जाएगा और इधर ए के अपोजिट में ए आ जाएगा। ना अगेन दिस इज ऑल्सो सेम ना, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, एक ए के अपोजिट ए, यहाँ पे भी एक ए के अपोजिट ए। हियर यू हैव ए के अपोजिट बी, हियर आल्सो यू हैव ए के अपोजिट बी। So the pairs of 180 degree ligands are same in both the cases. That is why for this case 2 also, geometrical isomer is not possible. Geometrical isomer is not possible. You would say no GI. Now see the third case. Case 3, it is Ma2B2. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, पहले हम लोग अपोजिट वाला खेल खेलते हैं, ठीक है ना। तो टेल मी गाइस, यू हैव द चॉइस, यू हैव A2 एंड B2। टेल मी व्हाट शुड आई कीप अपोजिट टू ए। कोई एक आदमी जल्दी से बोल ले भाई, जल्दी बोलिए। A, ए रख दे। अब बचा क्या, B. बी के अपोजिट बी। बस यही केस बचा ना। टेल मी यस और नो गाइस, ऑल ऑफ यू। करेक्ट, Yes, sir. ठीक है। एक आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिए क्या कर दे, ए के अपोजिट आपने ए तो रख लिया है, सो वी विल कीप ए अपोजिट टू बी। व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, P opposite to A. हाँ ए अपोजिट टू बी, क्योंकि ए तो खत्म हो गया ना। ए अपोजिट टू ए करेंगे तो तीन ए हो जाएगा, तीन ए तो हमारे पास है। मेक सेंस। Yes, sir. देखिए यहाँ पे आपने ए अपोजिट टू बी रखा, ध्यान से देखिएगा गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ए के अपोजिट आपने बी रखा, क्या बचा, और एक ए बचा और एक बी बचा। नाउ फॉर दिस, इफ यू वांट टू राइट द कॉम्प्लेक्स, क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे, मेटल ए अपोजिट टू ए, बी अपोजिट टू बी। नाउ व्हेन यू हैव टू सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री, इसको बोलते हैं ट्रांस। यहां पे देखिए, यू हैव मेटल, ए के अपोजिट आपने क्या रखा था, बी रखा, फिर आपने क्या रखा, ए के अपोजिट में बी रखा। नाउ हियर वी व्हाट डू वी हैव, हियर वी हैव सेम लिगेंड्स एट 90 डिग्री। जब सेम लिगेंड एट 90 डिग्री आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, इसको सिस बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, सो ऑफिशियल में गाइस। सेम लिगेंड्स एट 180 Yes, sir. तो क्या हो गया, ट्रांस। सेम लिगेंड्स एट 90, ए और ए के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री ना। सो इसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, सो ऑफिशियल में गाइस। अरे हाँ या Yes, ना, कुछ तो बोले। अब ध्यान से देखिए जरा, केस 4।
ठीक है। अब केस 4 में आपके पास क्या आएगा, Ma2 B एंड C। ए में क्या रखें, टेल मी एनी ना। आपके पास एक ए है, एक बी है और एक सी है, क्या रखें? A ए के अपोजिट में ए रख दिया हमने। अब ए खत्म हो गया, क्या बचा? B बी और C बी और सी बचा। ठीक है, दूसरा केस क्या कर सकते हैं बताइए? ए के अपोजिट हम क्या रख लें? B बी। अब क्या बचा? A ए एंड C। सी। देखिए, इफ यू आर नॉट गोइंग टू ट्राई, ये समझ में नहीं आएगा फिर। द वन अदर रीजन इज कि आपको स्कूल में ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको केसेस पता चल जाए, इसको रट लो। ठीक है, यहाँ पे आई एम टीचिंग यू गाइस हाउ टू डिराइव फ्रॉम अ पर्टिकुलर केस। आपको लिगेंड अपोजिट, ये सिंपल लॉजिक है, ठीक है ना। ए के अपोजिट आपने ए रखा एक बार, बचा क्या, बी और सी। अब उसके बाद कैन यू चेंज, तो चेंज करके देखते हैं। तो ए और सी को आपने चेंज कर दिया, तो क्या वहां पे कुछ चेंज आएगा? ए के अपोजिट में सी आ गया और एक ए के अपोजिट में बी आ गया। ना हियर इफ यू सी मेटल, चार लिगेंड यहाँ पे क्या है, ए के अपोजिट में ए है और बी के अपोजिट में सी है। ना हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट ए इज अपोजिट टू ए, ये क्या बोल देंगे इसको, ट्रांस, है ना। अगर इफ यू हैव टू सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री, बस इतना ही काफी है, टू सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री, सो वो क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। एंड यहाँ पे अगर हम देखें मेटल, ए अपोजिट टू बी और ए अपोजिट टू सी, यहाँ पे टू ऑफ द सेम लिगेंड्स आर एट 90 डिग्री, तो इसको क्या बोल देंगे, सिस बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए जरा इसको लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट केस नंबर 5 देख लेंगे हम लोग, MABCD वाला।
Everyone is done writing. Now in scrap linear complex, write the last part. That is case 4. M A B C D, ठीक है। नाउ चलिए बताइए जरा, ए के अपोजिट में क्या रखते हैं? बोलो भाई, जोर से बोलिए प्लीज। बी बी, क्या बचा? सी एंड डी। अपोजिट टू डी, ठीक है। तो मेटल विल बी हियर ए अपोजिट टू बी एंड सी अपोजिट टू डी। और भी रख सकते हैं ना, ए के अपोजिट में अब कोई दूसरी चीज रखते हैं, बी रख दिया हमने, कोई दूसरा रखते हैं। ए के अपोजिट में क्या रखते हैं? सी सी, क्या बचा? बी एंड डी। बी अपोजिट टू डी। सो मेटल ए अपोजिट टू सी एंड बी इज अपोजिट टू डी। फिर और ए के अपोजिट में अब क्या बताइए? डी डी, क्या बचा? बी एंड सी। बी अपोजिट टू सी। ए अपोजिट टू डी, बी अपोजिट टू सी। और कुछ कर सकते हैं, देखिए जरा, है ना, चेक चेक करके देख लीजिए जरा। जैसे हमने ए अपोजिट टू बी रख लिया, ए अपोजिट टू सी रख लिया, ए अपोजिट टू डी रख लिया, ठीक है। बी अपोजिट टू सी है कहीं पे? देखिए जरा, डू वी हैव बी अपोजिट टू सी? यस और नो? यस सर। बी अपोजिट टू सी है। क्या बी अपोजिट टू डी है कहीं पे हमारे पास? यस सर। बी अपोजिट टू डी Yes, इज ऑल्सो sir. देयर। एंड सी अपोजिट टू डी, Yes, sir. There. है ना, ठीक है, बस हो गया। और इसके बाद तो कुछ और नहीं रखा जा सकता। तो दीज आर द ओनली 3 isomers possible, 3 geometrical isomers. So if you are having a good grasp in this particular concept of opposite ना, 180 डिग्री में क्या है, तो उसमें you can be pretty sure कि इतनी geometrical isomers होंगे। You don't have to remember it, आप logically उस particular conclusion तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। Please write this fourth part and then we will look at tetrahedral complex. Now tetrahedral complex is going to be easier because we have dealt with the tetrahedral carbon atom, है ना। तो कार्बन एटम में हमको पता है कि अगर कार्बन है then it should have 4 different groups attached to it, then only it is going to show optical isomer. Haloalkane halorine chapter में ना optical activity में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। So here also it is the same thing, tetrahedral complex में क्या होगा, it should have 4 different ligand, तब वो optical isomer show करेगा। What about geometrical isomer, वो बात बताएंगे। Raise your hand once you're done. Waiting for Rabah. ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। अगर आप ना इस कॉम्प्लेक्स में देखें, एम ए बी सी डी वाले कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, तो अगर आपको ए से डी जाना है तो आपको 90 डिग्री का ट्रैवल करना पड़ेगा। मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस, सही है? यस सर। और अगर आपको ए से बी तक जाना है तो आपको 180 डिग्री ट्रैवल करना पड़ेगा। मेक सेंस गाइस? यस और नो? अरे हाँ या ना, बताइए। नहीं, ए से बी तक जाने के लिए 180 ना, यू विल हैव टू गो, मतलब 180 यस डिग्री का सर। डिस्टेंस ना। एंगल देखिए एट द एंड्स, जो आपके पास अगर एटम्स ना, जो सेंट्रल एटम होता है उससे जो जॉइंट सराउंडिंग एटम्स होते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस ऑफ सराउंडिंग एटम्स वी टॉक अबाउट बॉन्ड एंगल, ठीक है।
तो सराउंडिंग एटम्स के डिस्टेंस के लिए हम लोग बॉन्ड एंगल देखते हैं कि कितना दूरी है। सो ए से डी में 90 डिग्री है एंड ए से बी में 180 डिग्री है। बट अगर आप यही चीज देखें ना, तो यहाँ पे जो सॉरी, इन द केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आई कैन से दैट यहाँ पे दो बॉन्ड एंगल। ठीक है, एक खास बात इसका क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल, एक तो 90 डिग्री है और एक कैसा है, एक 180 डिग्री है। बट लेट अस सपोज इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, you have मेटल और इसके पास ए और बी लगा हुआ हो, तो यहाँ पे सिर्फ यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल दैट इज 180 डिग्री। तो इफ यू आर गोइंग टू एक्सचेंज द लिगेंड ना, ए की जगह में बी रख दीजिए और बी की जगह में ए रख दीजिए, तो इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, रादर इट इज गोइंग टू गिव यू ए के अपोजिट में यहाँ पे बी रख दिया आपने, यहाँ पे ए रख दिया। So basically you can go from this configuration to this configuration only via rotation. आपको बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। मेक सेंस? जैसे नो प्लीज टेल मी गाइस। हम अगर इसको पलट दे Yes, बस, तो आपको ए और बी मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास मेटल हो एंड यू हैव थ्री लिगेंड्स ए, बी एंड सी, तो हियर आल्सो इफ यू सी ना, अगर आपको ए से बी जाना है तो 120 डिग्री, अगर आपको ए से सी जाना है तब भी आपके पास क्या है 120 डिग्री, अगर आपको बी से सी जाना है तब भी आपके पास क्या है 120 डिग्री। So here also we have only one type of bond angle that is 120 डिग्री। ठीक है, अब इस इन तीनों में भी आप कोई भी केस चूज कर ले, लाइक नो मैटर व्हाट सीक्वेंस यू आर हैविंग, आप एक्सचेंज कर दे लिगेंड्स को। ठीक है, आपने ए की जगह रख दिया बी को, सी की जगह रख दिया ए को, और ए की जगह बी की जगह रख दिया ए को। सॉरी, ए बी को नहीं रख सकते ना, यहाँ सी को रख देते हैं। ठीक है, तो अब हियर ऑल्सो यू कैन गेट दिस कॉन्फ़िगरेशन बाय रोटेशन। सी को आपने बी की तरह रख दिया, इधर रोटेट कर दीजिए, एक बार इधर रोटेट कर दीजिए, इधर रोटेट कर दीजिए। सो व्हाट विल हैपन, ए जो है सी के प्लेस में चला जाएगा, सी बी के प्लेस में, और बी ए के प्लेस में चला जाएगा। मेक सेंस? यस, नो प्लीज टेल मी गाइस। So these two configuration may look different, but they are not different. You can achieve this without breaking any bond only via rotation. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. बात समझ में आ रही है? yes, sir. ठीक है। सो नाउ दिस इज, अब ये मैथ्स है यहाँ पे कि इफ देर इज ओनली वन बॉन्ड एंगल ना, अगर सिर्फ आपके पास एक बॉन्ड एंगल है, देन ऑल द कॉन्फ़िगरेशन कैन बी अचीव्ड ओनली वाया रोटेशन। आपको बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं है और वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा ही। सो सिमिलरली इन द केस अगर हम देखें, मेटल है आपके पास एंड यू हैव फोर लिगेंड्स। ठीक है, ए, बी, सी एंड डी। तो ए से डी तक भी जाने के लिए आपको 109.5 डिग्रीज टेट्राहेड्रल का जो होता है, ए से बी तक जाने के लिए भी आपको 109.5 डिग्रीज, ए से सी तक जाने के लिए भी 109, और ए से डी तक भी, डी से सी जाइए, सी से डी जाइए, किसी भी एंगल देयर इज ओनली वन बॉन्ड एंगल दैट इज 109.5 डिग्री। दैट मींस, जैसा कि हमने कहा था, सराउंडिंग एटम्स के डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं बॉन्ड एंगल से। एंड सिंस वी आर ओनली हैविंग वन बॉन्ड एंगल दैट इज 109.5 डिग्रीज, इसका मतलब ये है दैट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ligands are same in tetrahedral, and because the relative position of ligands are same in tetrahedral, we cannot have geometrical isomer in tetrahedral complexes. This is the first point that we are going to write for tetrahedral complex, जो कि हमारे पास सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, इट डजेंट शो geometrical isomer because the relative position of ligands attached to CMA is same with respect to each other। सारे के सारे 109.5 डिग्रीज में ही है ना। तो देखिए, हमने जो अपोजिट वाला केस कहा था ना, इसमें इसका मतलब ही यही था, इसका मतलब ही यही था कि ए जो है इट इज एट 180 डिग्री, मतलब इसका डिस्टेंस जो है बी से 180 डिग्री यहाँ पे है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री है। तो दैट इज वाई बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर डिफरेंट। एक जगह ये 180 डिग्री का डिस्टेंस है और एक जगह 90 डिग्री का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए राइट दिस डाउन। एक तो समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिकल यहाँ पे होगा ही नहीं होगा, मतलब कभी नहीं होगा यहाँ पे। और ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होगा, इट इज वेरी सिमिलर टू द कार्बन केस, इट शोज ऑप्टिकल आइसोमर shows optical isomer only when
all four ligands attached to CMA are different. ठीक है, तो कौन सा केस होगा? MABCD वाला केस होगा। A, B, C एंड D। अब इसी का आपको मिरर इमेज होगा। लेट मी जस्ट रोटेट दिस। ए के अपोजिट में ए, बी के अपोजिट में डी, सी के अपोजिट में सी और डी के अपोजिट में बी। दीज टू आर व्हाट? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। बन जाओ भाई। इन दोनों को क्या बोलते हैं? दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर, और इसको क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स भी बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। ठीक है, सो MABCD टेट्राहेड्रल वाला, ठीक है ना, हैज टू ऑप्टिकल आइसोमर एंड these are aka also known as enantiomers. Can you raise your hand once you're done writing this? Waiting for Aisha and Prabha. Fine. नेक्स्ट आपके पास काफी इंपॉर्टेंट केस है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का केस तो आपके पास सेम ही रहेगा, कि आपको चेक करना पड़ेगा कि अपोजिट है या नहीं है। ऑल्सो इन ज्योमेट्रिकल, ऑल्सो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यू नो दैट कि आपके पास दो तरह के बॉन्ड एंगल है, एक तो 180 डिग्री वाला और एक 90 डिग्री वाला, दोनों मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे और वहां पे यू हैव टू चेक वेदर अपोजिट 180 डिग्री में कौन कौन से। अब जो केस आएगा आपका, इट इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग दी ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना जरूरी है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कैन यू सी दिस गाइस? यस और नो, प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. अब जरा ध्यान दीजिए। इफ यू हैव सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री, ठीक है, मतलब कि आपके पास क्या है,
ए एंड ए है, ठीक है। नाउ कैन यू सी दैट ऑल ऑफ दीज आर इन वन प्लेन? ये दिख रहा है आप लोगों को? इस वन ऑफ मी? अरे भाई ये तो बता दो, अरे हाँ है ना, जल्दी बोलेगा इस। Yes, sir. ठीक है, तो इसको हम नाम देते थे बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। अब देखिए जरा, हम काट रहे हैं ना, तो आई विल कट दिस पार्ट, इस तरह से काट रहे, तो डी और ई गया, मेटल गया, Yes, sir. बी और सी गया, ठीक है। सो द एटम्स विच आर बीइंग कट, यू डोंट हैव टू सी देम, बिकॉज अगर हम ई को काट रहे हैं तो ऊपर भी हाफ ई, नीचे भी हाफ ई है, सो यू डोंट हैव टू सी द एटम्स विच आर बीइंग कट, है ना, क्योंकि आपको उसके ऊपर भी आधा वही मिलेगा और आधा नीचे वही मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट आर द रिमेनिंग एटम्स? द रिमेनिंग एटम्स इज व्हाट, ऊपर आपका क्या बचा, ए बचा, नीचे भी क्या बचा, ए बचा। मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस। Yes, sir. ठीक है, यानी कि इफ यू हैव टू सेम लिगेंड्स at 180 degree, then plane of symmetry is present and optical isomer will be not present. Make sense? Yes or no? Please tell me guys. समझ में आ रही है? Yes, sir. प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया और आपके पास नहीं आएगा। अब इसके बाद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लुक एट दिस क्राइटेरिया, टू सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री, ठीक है। क्या इज दिस क्राइटेरिया एप्लीकेबल इन दिस कॉम्प्लेक्स? बताइए, क्या दो सेम लिगेंड एट 180 डिग्री है कहीं पे भी? बहुत आसान तरीका ना देखने का, तो ए के अपोजिट क्या है बताइए? Yes, sir. ए के अपोजिट क्या है? B. बी है। फिर यहाँ पे इस ए के अपोजिट क्या है? B. B. बी। और सी के अपोजिट क्या है? D. D. डी। सो इज देयर एनी सेम लिगेंड एट 180 डिग्री? कोई भी ऐसा है? No, sir. No. नहीं है ना, ठीक है। दिस क्राइटेरिया हैज नॉट बीन फॉलोड, बट अब देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से, इफ आई टेक दिस, ऐसे हम काटे अगर, ठीक है ना, हमने काटा ऐसे, तो सी कट रहा है उसको देखना नहीं है, मेटल कट रहा है उसको नहीं देखना, डी कट रहा है उसको नहीं देखना। देखना क्या है, इस साइड देखिए, तो पीछे की साइड क्या गिर रहा है? ए। इधर के पीछे की साइड क्या गिर रहा है? ए। इधर आगे के साइड क्या गिर रहा है? बी। और इधर आगे की साइड क्या गिर रहा है? बी। सो कैन यू सी दैट इफ आई एम कटिंग लाइक दिस, तब भी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। व्हाई? बिकॉज सेम थिंग्स आर फॉलोइंग ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑफ द plane wherever we have cut. Make sense? Yes or no? Please tell me guys. Yes, sir. ठीक है। so, अब ये दूसरा क्राइटेरिया जो आपको याद रखना है कि इफ, क्या लिखेंगे, सेम पेयर ऑफ ligands are opposite to each other, यानी ए बी के अपोजिट में क्या है? ए बी है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, देख रहे जी हैं सर. आप कि ए बी के अपोजिट में क्या है? ए बी ही है, राइट। ए बी इस तरह से अगर आ जाए, देन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट एंड ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। अब बस हमें ये दोनों क्राइटेरिया अगर अगर दिख गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और ऑप्टिकल आइसोमर है। इफ दीज टू क्राइटेरिया आर नॉट प्रेजेंट, देन यू विल से दैट ऑप्टिकल आइसोमर विल बी प्रेजेंट। बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, तो सबसे पहले Yes, इन sir. दोनों पॉइंट्स को हम लोग लिखते हैं। देखिए अच्छे से ना इसको रिवाइज कर लीजिएगा, वरना आप लोगों को रटना पड़ेगा बार बार, ठीक है। क्या केसेस में ऑप्टिकल आइसोमर आ रहा है, नहीं आ रहा है। व्हाट इज द क्राइटेरिया? पहला क्राइटेरिया, इफ टू ligands, two same ligands are at 180 degree, then plane of symmetry exists and optical isomer will not exist. Optical isomer will not exist. Second point लिखिएगा, if same pair of ligands, सेम पेयर बोले हम, है ना, ए बी तो ए बी, बी सी तो बी सी, इस तरह से
same pair of ligands are opposite to each other, then plane of symmetry exists and optical isomer will not exist. ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का आएगा, विल मेक अ टेबल, है ना। यहाँ पे सारा केस देखना बहुत मुश्किल है इस तरह से, सो आई विल मेक कॉम्प्लेक्स, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए तो वही 180 डिग्री में हम लोग चेक करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमर होगा तो उसके कितने पेयर होंगे, जैसे दो ऑप्टिकल आइसोमर है तो एक पेयर हो गया, है ना। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ऑन इफ यू हैव रिटन दीस 2 पॉइंट्स, यस और नो, टेल मी फास्ट। दोनों पॉइंट्स लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स, द सिंपलेस्ट केस विल बी मेटल एटम विथ 6 लिगेंड्स, है ना, एंड ऑल ऑफ देम आर सेम। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं होगा यहाँ पे, ना ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ना एनान्टोमेरिक पेयर होगा, ना स्टीरियो आइसोमर होगा, बिकॉज और कोई केस ही नहीं है। द 6 लिगेंड्स विल बी प्रेजेंट। MA5B में देखते हैं, MA5B, ठीक है। तो इन MA5B अगर देखें हम, तो ए के अपोजिट हमने रख दिया बी को, फिर ए के अपोजिट ए बचा और ए के अपोजिट ए बचा, करेक्ट। एक ही तो बी है, सो यू कैन प्लेस बी अपोजिट टू ए ओनली वन टाइम, बाकी आप कुछ और कर ही नहीं सकते। लाइक नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग आप कुछ भी स्टार्ट कर ले, आपको क्या आएगा, दो एक के अपोजिट ए आएगा और एक के अपोजिट के बी, एक के अपोजिट बी आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी, क्या एक ही आपके पास यहाँ पे बन रहा है, एक ही कॉम्प्लेक्स बन रहा है, देयर इज नो आइसोमर, बट लेट अस सी वेदर इट इज गोइंग टू हैव ऑप्टिकल आइसोमर और नॉट। सो यू कैन सी दैट ए इज अपोजिट टू ए, टू सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री, ए एंड ए, तो ऑप्टिकल आइसोमर भी यहाँ पे नहीं होगा। सो नो GI, नो ऑप्टिकल आइसोमर, नो एनाटोमेरिक पेयर, नो स्टीरियो आइसोमर्स। नाउ लेट अस सी द केस MA4B2। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जरा, एक बार हमने क्या किया, ए के अपोजिट ए के अपोजिट ए और बी के अपोजिट बी रख दिया, और एक बार हमने ए के अपोजिट बी रखा, तो बचा क्या, ए के अपोजिट बी एंड ए के अपोजिट ए, ठीक है। देयर आर 4 A's एंड 2 B। तो एक बार हमने बी के अपोजिट बी रख दिया और एक बार हमने बी के अपोजिट को ए रख दिया, ठीक है। सो दीज आर द टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स व्हिच आर पॉसिबल, इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी 2। नाउ लेट अस सी वेदर दीज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या इनमें कहीं पे हमको ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा। तो सी हियर, ए अपोजिट टू ए, टू सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री, तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। हियर आल्सो वी हैव ए अपोजिट टू ए, तो यहाँ पे भी टू सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री, दैटफॉर optical isomer is not possible. So geometrical isomer 2, optical isomer 0, enantiomeric pair 0, stereo isomers total 2, which are the geometrical isomers. Next we have MA4BC। अब BC में भी कुछ खास आप कर नहीं सकते। आपने एक बार क्या किया, बी और सी का बॉन्ड बना दिया और बाकी क्या बचा, ए एंड ए। इन द नेक्स्ट केस व्हाट यू कैन डू, ए के अपोजिट में बी रख दिया, तो ए के अपोजिट में सी रखना पड़ेगा, कोई और तो है नहीं सी के साथ रहने वाला, और ए के अपोजिट में ए ही आ जाएगा। सो हियर आल्सो देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी टू। लेट अस सी अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ए के अपोजिट ए है यहाँ पे, सो ऑब्वियसली टू सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री, देयरफॉर ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट प्रेजेंट। ए के अपोजिट में फिर से ए है, तो ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट प्रेजेंट। So 0, 0 and stereoisomers will be only 2. The next case that is very important, that is MA3B3. MA3B3 में क्या होगा, you will have ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए जरा। अब आप लोग थोड़ा सा बोलिए, बताइए ए के अपोजिट में क्या रख दें, बोलो भाई, ए के अपोजिट में क्या रख दें बताओ, A3B3 है। अरे बोलिए भाई बोलिए, नहीं बोलिएगा तो नहीं आएगा, लिखिए मत अभी, बोलिए ए के अपोजिट में क्या रखते हैं, कुछ तो बोलो, ए रखे या बी रखे, तो ये ऑप्शन तो है यार, ए एंड A, बी ना, ए रख देते हैं, ठीक है। अब एक ए बचा, है ना, मेक सेंस। B. Yes, ए sir. के अपोजिट में की बी आएगा, और फिर क्या बचा, बी के अपोजिट में B. बी, ठीक है, सी बचा। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में बी और ए के अपोजिट में बी,
बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, सो दीज आर दी ओनली टू पॉसिबिलिटीज। अब इसके बाद आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि रख सकते हैं नहीं रख सकते, कोई और आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिलेगी नहीं। लेट अस सी वेदर इट इज गोइंग टू हैव ऑप्टिकल आइसोमर और नॉट। पहले केस में आप देखिए, ए के अपोजिट में ए, टू सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री। अगर आपको एक भी ऐसा मिल गया ना, टू सेम लिगेंड एट 180 डिग्री, तब तो यहाँ पे होगा ही नहीं। आपको बाकी नहीं देखना है कि सर यहाँ पे तो नहीं है ए अपोजिट टू ए या बी अपोजिट टू बी, तो यहाँ की वजह से। ऐसे नहीं, एक है, इफ यू हैव इवन वन पेयर एट 180 विच आर सेम, विल नॉट हैव ऑप्टिकल आइसोमर। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे अब क्या होगा, ए बी एंड ए बी सेम पेयर ऑफ लिगेंड अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहां पे भी आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट क्राइटेरिया। यहां पे आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है बिकॉज ऑफ द सेकंड क्राइटेरिया, एंड देयरफॉर बोथ ऑफ देम विल नॉट हैव एनी ऑप्टिकल आइसोमर। तो हियर आल्सो वी हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर यहां पे होगा जीरो, एनाइसोमरिक पेयर होगा जीरो, एंड स्टीरियो आइसोमर्स विल बी टू। बात समझ में आई सबको? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस। हाँ जी बताएं। Yes, sir. बोलो भाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा। अब इसके बाद वाले केसेस ना उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको हम पहले ना इसमें डिस्कस कर देते हैं। जैसे ये दो यहाँ पे क्या है आपके पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास MA3। थोड़ा सा हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं MA4B2 से, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आएंगे केसेस, बट उसको बाद में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से पहले इनको डिस्कस करते हैं। केस ऑफ MA4B2। ठीक है, तो आपके पास हमारे दो थे, एक तो था ए के अपोजिट में ए रख दो, ए के अपोजिट में ए रख दो, और बी के अपोजिट में बी रख दो। सो यू हैव मेटल। ए के अपोजिट में ए रख दिया हमने, ए के अपोजिट में ए रख दिया हमने, और बी के अपोजिट में बी रख दिया हमने। ठीक है, सो यू कैन सी सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री, है ना? देखो, दिख रहा है आपको सेम लिगेंड एट 180 डिग्री। ए के अपोजिट में ए के अपोजिट में ए, बी के अपोजिट में बी। सेम लिगेंड एट 180 डिग्री होता है तो क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, दूसरा केस क्या बना था हमारे पास, ए के अपोजिट में रख दिया बी, ए के अपोजिट में रख दिया बी, फिर ए के अपोजिट में रखा हमने ए। ठीक है, तो ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में बी, और ए के अपोजिट में ए। तो आप बी को देखिए, यहाँ पे बी क्योंकि कम है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे टू सेम लिगेंड्स, यानी बी इज अपोजिट टू ईच अदर, तो 180 डिग्री में बी है तो ट्रांस। दूसरा केस क्या आ रहा था, जब बी कैसा है 90 डिग्री में है, तो इट इज दिस विल बी सिस। बात समझ में आ रही है? सोनो प्लीज टेल मी। अरे बोलो भाई। Yes, sir. हम्म, ठीक है। अगला सुनिए जरा, MA3B3 वाला जो केस था, केस ऑफ MA3B3। देखिए, इसको बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, हम बता देंगे आप लोग को, ध्यान से सुनते रहिए। ए के अपोजिट में बी रख दीजिए, ए के अपोजिट में बी, और ए के अपोजिट में बी। अब यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल आपका ना दिमाग ही उड़ जाएगा, देखिएगा इस, सी हियर। आप सिर्फ मतलब 180 डिग्री वाला कंसेप्ट भूल जाओ, ठीक है, और इन दो कॉम्प्लेक्स को देखो, बताओ सेम लग रहा है अलग लग रहा है? हम इसमें और आपको ना हेल्प कर देते हैं थोड़ा। देखिए, ये ए इस तरह से यहाँ पे है ना सारे, इसको हम कर देते हैं लाल। ठीक है, इसका, और यहाँ पे जो आपके पास ए है, बताओ सेम है अलग है लिगेंड, मतलब सॉरी कॉम्प्लेक्स? क्या लग रहा है आप लोग को? देख के बताइए बस, 180 वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है, ऐसे बताइए, देख के बताओ क्या बोलते हैं आप लोग। अगर हम पूछते हैं दे आर सेम और डिफरेंट, क्या बोलते हैं? Different. डिफरेंट ना। अब लगाइए 180 वाला केस, है ना? आप लोग को देखना है कि ए के अपोजिट में क्या है। ठीक है, तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, यहाँ पे लिखना नहीं है, बोलना है आप लोग को। ए के अपोजिट में क्या बोलिए? ए के अपोजिट में क्या बी। है? बी। B. फिर फिर ए के अपोजिट में क्या है? B. सी। बी। फिर से ए के अपोजिट में क्या है? बी। B. बी। यहाँ पे ए के अपोजिट में क्या है? बोलो, दूसरा वाला B. जो कॉम्प्लेक्स बी। यहाँ पे ए के अपोजिट में क्या है? B.
बी। और यहाँ पे ए के अपोजिट में क्या है? बी। देखा, देखने में कितने अलग है, नजरों का धोखा। बोथ ऑफ देम आर सेम। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर सेम कॉम्प्लेक्स, बस ओरिएंटेशन अलग है देखने का, आप लोगों का नजरिया अलग है। ठीक है। अब एक चीज है कि हम आपको दिखा भी देते, लाइक आई वुड हैव शोन यू गाइस हाउ दे आर डिफरेंट, बट दिक्कत ये है कि हमारे पास दी ऐप इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। एक मेरे पास ऐप था, ये काम नहीं कर रहा है आजकल, पता नहीं क्या हो गया। सल्फर। क्या कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, आई वुड हैव शोन यू गाइस लाइक हाउ यू कैन ओरिएंट देम इन अ डिफरेंट, मतलब अगर आप थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में करते तो इसको, मतलब ये ए आपके पास सेम आ जाता। ठीक है, बट खैर, बट आपको कम से कम थ्योरेटिकल आइडिया है अपोजिट अपोजिट देखने का, इस वजह से यू कैन मेक देम। अच्छा, हमने क्यों मिटा दिया भाई, इसको छोटा करके हम मिटा देते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द केस इन विच यू हैव ए अपोजिट टू बी, ए अपोजिट टू बी एंड ए अपोजिट टू बी। ठीक है, नाउ दिस केस, इसको एक नाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है फेशियल आइसोमर। क्या बोलते हैं? फेशियल आइसोमर। इन दोनों को नहीं, ये दोनों सेम है रे भाई। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, फेशियल, जैसे फेशियल आइसोमर, या इसको बोलते हैं फैक आइसोमर। ठीक है, फैक आइसोमर। क्या आइडेंटिफिकेशन इसका होता है? नो सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा केस क्या था हमारे पास? आपके पास ए के अपोजिट में ए, बी के अपोजिट में बी, और ए के अपोजिट में बी आ जाए, सो इन दैट केस विल हैव एम। ए के अपोजिट में ए, बी के अपोजिट में बी, और ए के अपोजिट में बी। ठीक है, इसको बोलते हैं मेरिडोनियल आइसोट। मेरिडोनियल, तो ये फैक्स फेशियल और ये मेरिडोनियल, M3B3 वाले के लिए क्या बोलेंगे, बस हियर सेम लिगेंड एट 180 डिग्री। है ना, एक तो दो तो सेम है, ए के अपोजिट में और बी के अपोजिट में बी। ठीक है, चलिए अब ये दोनों केसेस आप लिख लीजिए, केस ऑफ M A4B2 एंड केस ऑफ M A3B3। Raise your hand once you're done. Just waiting for Rabah.
Guys, please check the Learnivia app. There you will have an assessment on isomers. Reba, just waiting for you. Raise your hand once you're Yes, done. sir, I'm in the last one. अच्छा अच्छा ठीक है गाइस, प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वॉट एवर केसेस वी हैव स्टडीड ना, खास तौर से जो हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ा है उसको प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। 180 डिग्री वाला कंसेप्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला कंसेप्ट, ठीक है, इनको प्लीज एक बार देख लीजिएगा। Also guys, can you please check the Learning View app? Is there any assessment? Sir, can you scroll up to octahedral complex? Octahedral complex. Yes, Amna, Aisha and Sidra, please check now. Okay, Amna. Okay, you guys do the assessment. Rabba, you're writing? Yes, sir. Great. If you want to leave the class, you can leave. Aisha and Sidra. Okay, bye bye. Take care. Assalamu alaikum.